नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के साथ, जहां शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जारी। कई अहम मुद्दों पर बातचीत। कोरोना काल के बिजली बिल माफ होंगे और साथ ही किसानों को राहत मिलेगी। अब ब्याज में कर्ज के बिना ही किसानों को ब्याज दिया जाएगा, उपभोक्ताओं को फायदा होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणा की है। तो किसानों को मिलता रहेगा बिना ब्याज के कर्ज। अब किसानों को आसानी से कर्ज मिलेगा, जिसके लिए उन्हें ब्याज नहीं चुकाना होगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक में बातचीत। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। कोरोना काल का बिजली बिल माफ किया जाएगा और इसी के साथ 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ये बड़ी खबर। किसानों को भी बिना ब्याज के कर्ज मिलता रहेगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ी घोषणाएं की है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन फोन लाइन पर बने हुए हैं। ब्रजेश, वो क्या अहम मुद्दे रहे जिन मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत हुई? देखिए, कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में हुई है और अभी हालांकि ब्रीफ नहीं किया गया है सरकार के प्रवक्ता की ओर से, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के हित में आज कैबिनेट ने फैसला लिया है। कई पुरानी घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की थी। बिजली बिलों की माफी को लेकर मुख्यमंत्री बिल माफी योजना कैबिनेट ने पास की है और इसके अलावा किसानों को जो 0% ब्याज पर सोसाइटी के जरिए लोन दिया जाता है, उसको भी 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। इस पर भी मुहर लगाई गई है। साथ ही कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा हुई है और थोड़ी देर में क्लियर होगा जब सरकार की ओर से कोई बयान आएगा कि किन किन मुद्दों पर मुहर लगाई गई है। लेकिन फिलहाल जो जनहितैषी मुद्दे हैं, जैसे राजस्व ग्राम में बदला गया है मध्य प्रदेश के 800 से ज्यादा वन ग्रामों को, उस पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। जी ब्रजेश, इसी के साथ ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि कोरोना के वक्त के बिजली के बिलों को माफ किया जाएगा, क्या इसके लिए कोई लिमिट तय की गई है? यदि इस लिमिट का होगा बिजली बिल तभी माफ होगा या इतना ही होगा, ऐसा कुछ तय समय सीमा या समयावधि पहले ही घोषित कर दी गई थी और विधानसभा में जो मुख्यमंत्री ने बयान देकर ये घोषणा की थी विपक्ष की मांग के बाद, उसमें ये कहा गया था कि जो कोरोना काल 2020 के लॉकडाउन के समय के जो बिजली बिल थे 3 महीने के, वो माफ किए जाएंगे। उनकी स्थगित हुई थी वसूली, लेकिन इस मार्च से वसूली उनकी दोबारा शुरू हो गई थी और इस पर काफी बवाल मचा था। इसके बाद सीएम ने ये जनहितैषी फैसला लिया था और आज उसको कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश। और एमपी में कोरोना पर सरकार की पैनी नजर है। सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। कोशिश की जा रही है कि एमपी में कोरोना का संक्रमण न फैल पाए। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से काबू में है। अभी टेस्टिंग बढ़ाने की स्थिति नहीं बनी है। एमपी में अब तक करीब 11 करोड़ 78 लाख लोग कोरोना की डोज ले चुके हैं। हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है। लगभग 7,000 टेस्ट में 34 पॉजिटिव केस आए हैं। स्थिति नियंत्रण में है। हमारी हर तरह की तैयारी। तो आपको बता दें कि विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की नीति अच्छी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस गोन केस की तरह है। कांग्रेस की नीति कभी अच्छी न रही। कांग्रेस के पास न तो नेता है और न ही कोई नेतृत्व है। उनके पास एक अच्छे लीडर की कमी है और यही वजह है कि कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। इसी के साथ विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस को काम करने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना पर सरकार नजर बनाए हुए है। सरकार लगातार हर हालातों पर नजर रख रही है और कोशिश ये है कि एमपी में कोरोना संक्रमण न फैल पाए। एमपी के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल में है। अभी टेस्टिंग बढ़ाने की स्थिति नहीं है। एमपी में अब तक करीब 11 करोड़ 78 लाख लोग पहली डोज ले चुके हैं। हर स्तर पर समीक्षा की जा रही है।
आज हैदराबाद